हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर जो कि है इस तरह से आपकी स्क्रीन पे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 year एट अ सिंपल इंटरेस्ट rate for 6% per annum is 6750. What will be the compound interest rounded off on the same sum at the same rate for the same period compounded annually? It means 3 year का सिंपल इंटरेस्ट 6% के हिसाब से आपको गिवन है इतना। तो 3 year का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आपको हो गया 18% की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है 6750, और आपसे 3 year का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करवा रहे हैं। तो 3 year का देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा है 3a.3a² ए क्यूब। ये फॉर्मूला है, ए की जगह हम कितना पुट करेंगे, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन्हें दो दो डिजिट में लिखना है तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। 3a की वैल्यू देखो 18, ए स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 3 टाइम किया 108, तो 08 इस तरह से लिखेंगे। ए क्यूब 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा। इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 1601.19 19.1 की वैल्यू अगर आप निकाल लो तो आपके पास सारी कहानी खत्म हो जाएगी। 18% आपको गिवन है, 18% की वैल्यू है ये, तो 1% निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 18% है तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 19.1 होगा, तो पहले 1% फाइंड आउट करते हैं। तो 18 से डिवाइड क्या है, 18 3 टाइम 54 हो गया, और 13 आ गया, और 135 हो गया, 7 टाइम 126 होता है, आपके पास आ गया कितना, 9 आ गया, तो 18 5 टाइम, तो 1% की जो वैल्यू आ गई आपके पास डायरेक्टली कितनी आ गई, 375 आ गई। इट मीन्स जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 18% प्लस 1% प्लस 0.1% होगा। तो 1% की वैल्यू देखो कितनी है, 375 है। 0.1% अगर लिखना है, 1% की वैल्यू इतनी है, तो 0.1% आप ये नहीं लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं, इसे सॉल्व कर लोगे तो ये आ गया आपके पास 2 10 15 और एक 16, 10 और 1, और ये आ गया 7 71262.5 है ना। और इसकी तो वैल्यू हमने ली नहीं है, तो ये 0.5 को थोड़ा सा और आगे लेके जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है आपकी स्क्रीन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन द फिगर पी ए इज टेंजेंट ऑफ अ एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑफ टू द सर्कल विद सेंटर ओ। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। आई थिंक फिगर गिवन थी मगर हम फिगर नहीं ले आ पाए। और पी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि ए पे इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, और आपको पीओबी की बात कर रहे हैं, तो एओबी ना इस तरह से गिवन था, बस इसे ध्यान रखना है, मतलब गिवन ही है ये, तो ठीक है। फिगर हमें गिवन थी, पीओबी की वैल्यू जो है ये गिवन है 110, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 70 हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 20 होगा। आपसे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एपीओ की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 20 डिग्री हो जाएगी। यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो देखें इसमें क्या कह रहा है, इस तरह से आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है और थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में, देन द वैल्यू ऑफ कॉस सेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो देखो 0 और 90 के बीच में ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो √3 आ रहा है। इट मींस थीटा की वैल्यू या तो 30 डिग्री होगी या 60 डिग्री होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले 30 यहाँ पुट करके देखते हैं कि 30 पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए करते हैं, 1030 की वैल्यू हो गई 1/√3 माइनस 5√3, और सेक 30 की वैल्यू अगर आपसे पूछ ले तो आप कहोगे 2 प्लस 12, कॉट 30 की वैल्यू देखो कितनी होती है, √3 होती है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3 × 2, और √3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2√3 माइनस 10√3 प्लस 12√3। तो ये तो आपको 0 नहीं दे रहा है 30 पुट करने पे, तो क्या करेंगे 60 पुट करेंगे, और 60 की वैल्यू देखो कहाँ पुट करनी है आपने, यहाँ पे पुट करोगे, सीधे इसमें पुट कर लो, क्योंकि 30 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मीन 60 सेटिस्फाई करेगा। तो 60 की वैल्यू सीधे जो आपको फाइंड आउट करनी है उसमें पुट करें। तो कॉसेक 60 की वैल्यू देखो कितनी होती है, 2/√3 होती है, प्लस सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 2 होती है, ठीक है। दोनों का सम करवा रहा है तो 2 प्लस
2√3 अपॉन √3। ठीक है, इस तरह से कोई ऑप्शन है नहीं, √3 से फिर से मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें। तो देखो आपके पास आ जाएगा 6 + 2√3 अपॉन 3। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? या 2 कॉमन ले लोगे तो 2/3, या 6 देखना है तो 6 दे रहा है और फिर 4 नहीं दे रहा है ना, केवल 6 ही दे रहा है, तो यही है ऑप्शन। गॉट, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। a + b = 12 एंड ab = इतना। a³ + b³ की बात कर रहा है। हमने हमेशा बात की है कि a³ और b³ जो होता है वो a + b का मल्टीपल होता है। a + b की वैल्यू 12 है। चेक करो कि कौन 12 का मल्टीपल है। 12 का मल्टीपल चेक करने के लिए आपको चेक करना है 4 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सबसे पहले 4 को चेक करते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ देखोगे 4 से डिविजिबल केवल एक डिजिट है, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इस तरह से हम बतेरे क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्राइंगल गिवन है, थीटा = 80 डिग्री गिवन है, एंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अदर एंगल। देखो साइड्स इक्वल गिवन है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ये x होगा, ये भी x होगा। एक एंगल 80 है, तो दो जो एंगल बच गए उनका सम 100 होगा। इट मींस ये 50 डिग्री हो जाएगा। 50 है क्या ऑप्शन में? है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द लेंथ विड्थ ऑफ द हाइट ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इज 7, 5 और 3 एंड इट्स होल सरफेस एरिया गिवन है आपको। द वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम जो होगा इनका मल्टीपल होगा कि नहीं होगा ये बताओ मुझे, 7, 5 और 3 का। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे आसान है 5 का, सारे ऑप्शन 5 के मल्टीपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखते हैं 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल देखो, पहला ऑप्शन ये तो है, मगर ये 3 से मल्टीपल नहीं है। ये 3 से मल्टीपल है, मगर ये 3 से मल्टीपल नहीं है। ये 3 से मल्टीपल है, और ये 3 से भी मल्टीपल है। तीसरे ऑप्शन को देखो, 3 से ये मल्टीपल नहीं है। तो आपके पास केवल एक ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3, जो 3 से मल्टीपल है। तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि है इस तरह से। रवि स्कोर 72% मार्क इन एन एग्जामिनेशन इफ दीज आर। तो 72% की वैल्यू आपको गिवन है 360। आपसे पूछ रहे हैं देन द मैक्सिमम मार्क्स। 100% की वैल्यू देखो, 1% की वैल्यू आ गई 5, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 आ जाएगी। 500 ऑप्शन में है, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल शोन इन द फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉसेक थीटा? कॉसेक थीटा का मतलब हो गया ये कॉसेक है ना। कॉसेक का मतलब होता है हाइपोट अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर सामने वाला हो गया, और हाइपोट आपको ये गिवन है, ठीक है, हाइपोट। तो 13/5, 13/5 जिस भी ऑप्शन में हो वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि रहा इस तरह से। Ram makes a profit of 30% by selling an article. What would be the profit percent if it were calculated on the selling price instead of cost price? ठीक है, तो जो ये 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 30% को आप इसी तरह से लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3/10 आ जाएगा। 3/10 का मतलब है जो ऊपर है वो प्रॉफिट है, और जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस है। आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इसे किस पे कैलकुलेट करो, कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करो। तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 13 पे। तो 13/3 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी। इसे अगर 300 कर लें, 13 2 टाइम्स हो गया, और आपके पास कितना आ गया? 4 आ गया, 0 हो जाएगा। 13 3 23 एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि है इस तरह से। द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना एंड इतना। टोटल चेंज लगा सकते हैं, -20 -15 + 20 × 15/100। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 5 ये आ गया, 5 3 टाइम्स ये आ गया। ये देखो ये कितना आ गया आपके पास? -35 और 3, तो -32% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये है ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सीधे सीधे सॉल्व करना है, पहले इसे सॉल्व करेंगे। 6 आ गया, यहाँ सॉल्व करेंगे, 12 आ गया, इन दोनों का सम करना है तो 18 आ गया। ठीक है, डिवाइड करना है, डिवाइड सबसे पहले कर सकते हैं। देखो 2 से ये किया तो 90 आ गया, 90 × 18 करना है, 18 × 9 करोगे 162 होता है, 0 और लग जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन इतना डेज एंड इतना डेज। अगर आप इसे परसेंटेज में देखोगे, 6 और 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे
तो आपके पास आ गया 15%। यहाँ से 15 डेज को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 6.66%। देखिए अलग अलग तरीके से कर रहा होता हूँ क्वेश्चन, ताकि कब कैसा मन करे कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। अगर आगे क्या कह रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। तो देखो दोनों अगर साथ में वर्क करते हैं तो वन डे में कितना वर्क करते हैं, तो आप कहोगे 21.66%। 4 days वर्क करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वर्क हो गया 66 जो है इसे लिख लेते हैं 2/3 इंटू 4, ठीक है। तो ये आ गया 84 प्लस 2/3 आएगा। तो 86% आप वर्क कर चुके हो, प्लस 2/3 और कर चुके हो। तो बच कितना गया है, 14 होना चाहिए था, मगर 13 लेंगे। 13 प्लस 1/3 वर्क बचा है, इतना परसेंट वर्क बचा है। कौन करेगा, इन हाउ मेनी डेज आफ्टर राम लीव्स। राम को छुड़वा देते हैं। राम देखो 15% वर्क कर रहा था, शाम कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 6.66% के हिसाब से। तो 6.66 का मतलब हो गया 2/3% एक दिन में कर रहा है। तो इतना वर्क करने में कितना डेज लगेगा, तो आप कहोगे 2 डेज लगेंगे। तो 2 आंसर हो गया, गॉट इट। समझ में आई बात। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ट्रायंगल पीडीसी इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर। एक स्क्वायर बना लेते हैं। एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 24 सेंटीमीटर गिवन है, वे पी इज ऑन ए बी। पी ए बी पे है, तो पीडीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेस दोनों का सेम है, हाइट दोनों की सेम है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा स्क्वायर के एरिया का हाफ होगा। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, 24 स्क्वायर बोले तो 576 का हाफ करो, 2 टाइम्स 2 8 टाइम्स 2 8 टाइम 288 आंसर हो गया। इतना भी वैसे करने की जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी हमने कर लिया ताकि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए। एक्सपेंड सब पॉजिटिव में है तो कुछ भी नेगेटिव में नहीं चाहिए, तो बाहर कर लो। कोई भी नेगेटिव में मिल रहा है उसे बाहर कर लो, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो सब पॉजिटिव में होगा। फिर कह रहा है 4a का स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर होना चाहिए। ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट 3a माइनस 4b का होल क्यूब। तो 3a माइनस 4b का होल क्यूब कितना हो गया, देखिए ये है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यही देगा। 4 टर्म्स आती हैं, 4 टर्म्स किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो बस इसलिए यह आंसर हो जाएगा और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 टर्म्स है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 8 15। तो 5 और 15 का अगर आप एलसीएम लो तो 15 आ जाएगा, 15 और 8 का लो तो 120 आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इस तरह से आपकी स्क्रीन पे X and Y are 2 stations which are 280 kilometer apart. A train start at a station X, travel to Y 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। आफ्टर 2 आवर, अच्छा उसके 2 घंटे चलने के बाद, तो 2 घंटे में ये वाली ट्रेन कितना चल जाएगी, आप बोलोगे 120 चल जाएगी। अब डिस्टेंस कितनी बची है, तो 160 की डिस्टेंस बची। किस किस के बीच में, X और Y के बीच में। ये डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगा, Another train starts from the Y। देखो एक ट्रेन X से चल रही है और एक ट्रेन Y से चल रही है, यहाँ से और यहाँ से। अब जो उनके बीच की डिस्टेंस बची है ना, वो 160 किलोमीटर की बची है, ठीक है। तो किस स्पीड से करेंगे, एक 60 और एक 20 है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो 80 की स्पीड हो जाएगी, तो 2 आवर लगेंगे, ठीक है। मगर ये कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स जस्ट द ट्रेन लीविंग फ्रॉम एक्स। एक्स वाली को टोटल कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुंचने में, तो 2 घंटे तो पहले भी चली थी ना, 2 आवर यहाँ लगे और 2 आवर यहाँ लगे, टोटल कितने आवर लग गए, 4 आवर लग गए। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द एवरेज एज ऑफ ABC इज 20 एंड B एंड C इज 25। तो इसे इस तरह से समझते हैं कि B और C की जो एवरेज है वो 25 है, मगर एक आदमी जो आया ABC, उसके आने से एवरेज कितना हो गया, 20 हो गया। इट मीन्स जो A है वो कम से कम 20 लेके आया होगा, है ना। और B और C को भी 20 कर रहा है, मतलब 5 इसमें से कम कर रहा है, तो कितना 5 कम करेगा, -5 B का और -5 C का। तो टोटल कितना कम करेगा, तो आप कहोगे 10 कम करेगा। तो A का जो एज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 10 ईयर्स आ जाएगी। गॉट इट। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। तो देखो एरिया जो होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए या 77 होना चाहिए, मगर ये सेक्टर की बात कर रहा है 45 डिग्री। तो 45/360 करोगे तो ये देखो 8 टाइम्स जाता है, मतलब 1/8 होना चाहिए।
14 के हिसाब से अगर एरिया देखें कितना होता है 616 होता है, 8 से डिवाइड करोगे तो 11 तो नहीं आने वाला ना, 77 ही आएगा, इसमें और कुछ है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, सीमा फ्लाइज द काइट ऑन अ 16 मीटर स्ट्रिंग एट द इंक्लिनेशन ऑफ, तो एक काइट उड़ा रही है सीमा, तो काइट कुछ इस तरह से ही होती है, ठीक है, ये लो कन्ने भी बांध दिए, ठीक है। 60 डिग्री का है एलिवेशन है, ये 16 गिवन है। व्हाट इज द हाइट, हाइट आपसे पूछ रहे हैं ये कितना होगा, तो देखो ये 30 है, 90 है, ठीक है, इस तरह से ही बनेगी फिगर। 90 के सामने अगर 16 है तो 30 के सामने कितना होगा, 8 होगा, और 30 के सामने 8 है तो 60 के सामने कितना होगा आपका, होगा 8√3 होगा। आपसे क्या पूछ रहे हैं, हाइट पूछ रहे हैं, तो 8√3 मीटर हो जाएगा। इतना समझाने में जो टाइम लगा वो भी नहीं लगना चाहिए। गॉट इट। आपसे कह रहे हैं 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c देन abc, सीधे ऑप्शंस पे जाओ, 3a इक्वल होना चाहिए 4b के, तो 3a इक्वल 4b नहीं हो रहा है, 3a 60 हो गया, 4b 60 हो गया और 5c 60 हो गया, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चलो जी, आज के लिए सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस।